हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन जो लाइट वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 वो शुरू कर रखा था। उसमें अंदर से प्रावर्तन और प्रावर्तन के ऊपर जो अपने पास था, जो टॉपिक या जो घटना निर्भर कर रही थी प्रावर्तन के ऊपर, वो था अपने पास दर्पण। तो दर्पण की जो अपन ने परिभाषाएं पढ़ी थी, सभी परिभाषाएं अच्छी तरीके से बता दी थी। वक्रता के अंदर किसे कहते हैं, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक, ये सभी परिभाषाएं बता दी गई थी और इनका होमवर्क भी आप सभी को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए आपने फ्राइडे का नाम लिया है, तो फ्राइडे को सभी स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी जो है, नोटबुक है, वो सेंड करेंगे। और उन सभी जो फर्स्ट पेज है कॉपी का सभी स्टूडेंट्स के, उसके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम और आपके व्हाट्सएप नंबर सभी अपने व्हाट्सएप नंबरों से मेरे पास सेंड करेंगे कि अब तक का जितना भी अपन ने नोट्स लिखवाए हैं वो नोट्स सभी के अपने कंप्लीट होने चाहिए। जिससे अपन क्या हो गया, लगातार रहेगा कि भाई ये स्टूडेंट्स जो टच में नहीं है उनसे संपर्क किया जाएगा। और बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं जो अपने स्कूल में हैं और जो क्लासेज नहीं ले रही हैं, उनको सभी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देखिए कार्य चिन्ह परिपाटी बताया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी अपन अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स अपन इस टॉपिक के ऊपर निर्भर करेंगे अपने पास। ठीक है, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी अपने पास अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या बताया था अपन ने कि पहली लाइन लिखा है सभी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाएंगी, पोल से मापेंगे अपन। पोल के जो बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो अपने पास नेगेटिव रहेंगी और दाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो अपने पास क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। याद रखना है, फोकस दूरी आएगा पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, उत्तल लेंस के लिए क्या रहेगी या उत्तल लेंस के लिए क्या रहेगी, वो लास्ट में अपन लिखवा देंगे। ठीक है, फोकस दूरी है, उसके बाद अपने पास बिंब दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। जो अपने पास बिंब दूरी है वो हमेशा ही नेगेटिव रहती है, उसकी हाइट हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। तो वो सभी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अपन ने जो पहला है वो है कि अगर बाईं ओर है की दूरी है, अगर ध्रुव से बाईं ओर की जितनी दूरी है वो नेगेटिव होंगी और दाईं ओर की पॉजिटिव। और अपने पास अगर बीम की हाइट ऊपर की ओर है, मतलब जो मुख्य एक्सिस है उसके ऊपर की ओर है, तो उसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की ओर है तो वो क्या होगी, अपने पास नेगेटिव आएगी। अब देखिए, अपने को अगर प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है अपने को, प्रतिबिंब बनाना है। मतलब अपने पास कोई बिंब है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ अपने पास समतल दर्पण में अपन ने पी लिखा था, इस बिंब की पी की जो अपने पास बिंब है, इसकी अगर अपने पास छाया बनानी है, इसकी प्रतिबिंब बनाना है, तो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, अपन आई से, अपनी आँख से जो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं अपन, कि एक प्रकाश कण, जैसे अपने पास मोबाइल है या अपनी नोटबुक है, उसको अपन किस प्रकार से देख पाते हैं। तो देखो, एक जो रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ये अपनी नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है, यहाँ पर अपने पास सन है, सूर्य है, और ये अब मान लिया अपने पास क्या है, आई है, आँख। ठीक है, अब देखो एक रे ऑफ लाइट तो कहाँ से आके इंसिडेंट होगी, अपने पास सन से आकर इस अपने नोटबुक के ऊपर इंसिडेंट होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट अपने पास कहाँ से आएगी, अपनी आई से आएंगी। और दोनों जब रे ऑफ लाइट एक जगह पर अपने इंसिडेंट होंगी, तो दोनों जब इंसिडेंट होंगी तो उसके कारण अपने पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास सन है और ये अपने पास आई है। जब दोनों रे ऑफ लाइट क्या होंगी, एक जगह पर इंसिडेंट होंगी, तभी अपने को ये नोटबुक है ये अपने को दिखाई देंगी। तो इससे अपने को बात एक स्पष्ट होगी, अगर अपने को बिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब के लिए अपने पास दो रे ऑफ लाइट चाहिए। मिनिमम क्या है, अपने पास कम से कम दो रे ऑफ लाइट आनी चाहिए, दो प्रकाश किरणें आनी चाहिए, तभी अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अदरवाइज प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो अपने पास यहाँ पर चार प्रकार की रे ऑफ लाइट हैं। कल इसके नोट्स भेज दिए गए थे, आज आपको वीडियो देखनी है केवल इसकी। तो चार प्रकार की रे ऑफ लाइट हैं। इन चारों में से अगर दो रे ऑफ लाइट अपने पास आ जाएंगी, एक जगह पर इंसिडेंट हो जाएंगी, वहीं पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए, पहली रे ऑफ लाइट क्या है अपने पास, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष अपने पास, देखिए मुख्य अक्ष की बात करें तो ये अपने पास बताया था, अगर अवतल दर्पण है तो देखिए क्या है, अवतल दर्पण के लिए ये अपने पास क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश हो, मुख्य अक्ष ये अपने पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, पोल हो गया, पी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आएंगी। ठीक है, और वैसे भी अगर अनंत से, क्योंकि सूर्य है वो कहाँ पर है अपने पास, अनंत पर है,
तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर आती हैं। याद रखना इस चीज़ को कि जो अपने पास सूर्य या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर, ये प्रकाश किरण इसके समांतर, एक और रे ऑफ लाइट आएगी वो भी समांतर, अगली आएगी वो भी समांतर, सभी रे ऑफ लाइट क्या होंगे अपने पास आपस में क्या होंगी, समांतर होंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के प्रोजेक्ट क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण एक जगह कहाँ पर जाकर मिलेंगी, ये अपने पास कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो मुख्य फोकस पर आकर मिलेंगी, यहाँ पर आकर मिलेंगे। ठीक है, ऐप के ऊपर। तो पहली रे ऑफ लाइट ये है अपने पास, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ पर आकर मिलेंगी, सॉरी अपन ने थोड़ा गलत बना दिया था, कहाँ पर आकर मिलेंगी, मुख्य फोकस क्या है, परावर्तित प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेंगी, मुख्य फोकस एफ पर। और देखो अवतल में तो अपने पास जो प्रतिबिंब बनता है वो अपने पास वास्तविक बनता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। इसलिए अपने पास देखो जो प्रकाश किरणें अपन ने मिलाई हैं वो डॉटेड करके मिलाई हैं, आपने देखा होगा ये जो प्रकाश किरणें हैं ये अपन ने डॉटेड प्रकाश किरणें मिलाई हैं, क्योंकि ये अपने पास जा हो रही हैं अपने पास इस डायरेक्शन में, इसलिए इन प्रकाश किरणों को अपन ने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये डॉटेड होकर मुख्य फोकस पर मिलती ही दिख रही हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार की प्रकाश किरणें होंगी अपने पास। दूसरा देखिए कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अपने पास, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट अपने पास ये इस प्रकार की जो प्रकाश किरण है, तो ये पहले वाली है उसका जस्ट अपने पास उल्टा है, जस्ट उल्टी। यहाँ पर समांतर आने वाली मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, और मुख्य फोकस से होकर देखिए अवतल लेंस ये कौन सा है अपने पास, अवतल लेंस है, और मुख्य अक्ष के समांतर ये अपने पास कहाँ से आ रही है, सॉरी मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से ये रे ऑफ लाइट आ रही है अपने पास, कौन सी आ रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है अपने पास। और अब इसका क्या होगा, इस सतह पर आपतित हुई और सतह पर आपतित होती ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, तो इस दिशा में ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, आगे समझे, पहली क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण उसका अगर परावर्तन होगा तो वो अपने पास कहाँ पर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास अवतल दर्पण के सॉरी उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए देखो प्रकाश किरण अपने को फोकस से गुजारनी है, तो अपन मानेंगे ये प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ से आ रही है अपने पास, मुख्य फोकस से। अब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दो हो गई अपने पास, एफ से आने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी रे ऑफ लाइट वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, फोकस से होकर जाएगी, पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, अब देखो तीसरी जो अपने पास कंडीशन रे ऑफ लाइट है वो क्या है, देखिए वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या बताई थी अपन ने, याद होगा सभी को, कि जिस गोले से ये दर्पण बना है, इस प्रकार का गोला है, जिस गोले से ये दर्पण बना है, ये दर्पण इस प्रकार से जैसे काट दिया अपन ने, तो ये अपने पास कौन सा हो गया भाई, दर्पण हो जाएगी। इस गोले से जो अपने पास मिलकर बनी है तो इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो ही अपने पास क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। मतलब कोई सा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, जिस गोले से बना है उस गोले को क्या कहेंगे, उस गोले का केंद्र है उसे वक्रता केंद्र। तो सी से होकर रे ऑफ लाइट आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, मुख्य अक्ष जिस जिस दिशा में, देखो ये सी से होकर आ रही है अपने पास, रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर आ रही है अपने पास, सी से होकर आ रही, देखिए एक बार ऑफ लाइट कहाँ से होकर आ रही है अपने पास, सी से होकर आ रही। ठीक है, आ गई। अब इसका जो परावर्तन होगा, क्योंकि टकराई है इस पृष्ठ से टकरा रही है, तो अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो इसी दिशा में या इसी पथ में क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, मतलब जिस आई थी उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, 180 डिग्री के ऊपर वापस से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है ना, तो सी से आने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से होकर ही जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। इसी प्रकार से ये अपने पास कौन सा है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सी से आने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगी, डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन होगी, तो वो भी अपने पास कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर ही जाएगी। 3 रे ऑफ लाइट है। अब देखो फोर्थ रे ऑफ लाइट है, उसका यूज अपन कम करते हैं पर देख लेते हैं अभी।
जो प्रतिबिंब जो बनेंगे उसके लिए मैंने पहले बताया था कि क्लास शुरू होने से पहले कि जब प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, तो उसके लिए अपने पास कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो अपन ने 4 रे ऑफ लाइट बताई, उनमें से 2 तो अपन ने क्या हो पढ़ ली हैं। तो 2 कौन कौन सी अपने पास, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी क्या है, मुख्य फोकस से होने वाली समांतर हो जाएगी, फोकस से समांतर है वो फोकस से होकर जाएगी, सी से है वो सी से होकर ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोर्थ रे ऑफ लाइट क्या है, देखिए कि ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ध्रुव कहाँ पर है, ये अपने पास ये पोल है। ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण अगर आपतित हो रही है तो वो प्रकाश किरण अपने पास कहाँ पर होगी, जिस कोण से आपतित हुई, याद रखना कोण कहाँ से बनेगा, अभिलंब से बनेगा। तो इसका विलंब अपने पास जो मुख्य अक्ष है ये क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा अपने पास एंगल आई, मतलब आपतन कोण। एंगल आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। जिस कोण से आपतित हुई है उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, मतलब एंगल आर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसको एंगल आर कहेंगे। और वैसे क्या आएगा अपने पास, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर होने जरूरी हैं। तो इसलिए एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा अपने पास। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही अपने पास किसका नियम था, परावर्तन का प्रथम नियम था। ठीक है ना। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब अपने पास ध्रुव पर पोल के ऊपर आपतित हो रही है तो जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण वो क्या होगी अपने पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन बनाएगी। ठीक है ना। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगी। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनाएगी। मतलब आपतित प्रकाश किरण ये अपने पास आपतित है और ये क्या है, परावर्तित। परावर्तन हुआ तो वो जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण कहलाएगी। तो अर्थात एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये अपने पास परावर्तन का क्या है, नियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अलग अलग स्थितियों के बारे में, अलग अलग स्थिति जब बिंब अपने पास अनंत पर हो, सी पर हो, सी व अनंत के मध्य हो, कहाँ अलग अलग स्थितियों पर अपन पढ़ेंगे, जिससे अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने पास हर साल एग्जाम में एवरी ईयर पूछा जाता है। क्वेश्चन है किरण आ रहे। एक चीज़ का याद रखना, फिर से बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स जो चित्र है नोट्स के वो पेंसिल से बनाएंगे। डायग्राम है वो जितने भी वो पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और सभी लगातार वीडियो से जुड़ते रहें। अभी भी पूरे स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखें। और कल याद करके सभी अपने जो नोट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करके कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।